दोस्तों ये दौर था साल 1800 का। इस दौर में मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ती दिख रही थी और अंग्रेज भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कई जगह अपना डेरा डाल चुकी थी और देखते ही देखते 1800 के दौर तक अंग्रेजों का भारत पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस टाइम लोगों की क्या जिंदगी हुआ करती थी? आखिर 1800 के दौर में भारत में किस तरह से लोग रहा करते थे? तो चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में 1800 के दौर के भारत का विश्लेषण करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों ये इतिहास का एक ऐसा दौर था जहां पर टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। आज जहां हमारे पास कदम कदम पर टेक्नोलॉजी का पहरा है, लेकिन इस दौर में लोगों का जीवन बिल्कुल सादगी भरा था और ज्यादातर लोगों के घर घास फूस और मिट्टी के बने हुआ करते थे। लेकिन उन कच्चे घरों में भी लोग आज के युग से ज्यादा शांति से रहा करते थे और लोगों का जीवन बहुत ही सुकून भरा था। उस टाइम लोगों में भाईचारे की भावना ज्यादा थी और आज से ज्यादा उस वक्त के लोग हेल्पफुल हुआ करते थे और ज्यादातर गांवों में उस वक्त बुजुर्गों की चला करती थी। अगर कोई बुजुर्ग कह दे तो वह बात फाइनल होती थी। बात करें उस वक्त के पहनावे की तो उस वक्त लोग धोती और गमछा पहना करते थे और छोटे बच्चे ज्यादातर नेकर पहना करते थे और कुछ लोग धोती कुर्ता भी पहन लिया करते थे। हालांकि अंग्रेजों के आगमन के बाद धीरे धीरे पश्चिमी देशों का पहनावा भारत में धीरे धीरे हावी होने लगा। ये तस्वीर साल 1875 की है जिसमें जनजातीय कबीले के लोगों को देखा जा सकता है। इस तस्वीर में आप उस वक्त के लोगों के रहन सहन का अंदाजा लगा सकते हैं। इस दौर में यातायात के रूप में अगर कोई साधन था तो वह बैलगाड़ी ही इस्तेमाल की जाती थी। बैलों के जरिए ही खेतों को जोता जाता था और भारत के ज्यादातर लोग उस वक्त कृषि पर ही डिपेंड थे, जिस वजह से ज्यादातर लोगों की दिनचर्या यही बनी रहती थी कि पूरे दिन खेतों में हार्डवर्किंग करने के बाद शाम को थक हार कर जल्दी ही सो जाते थे। थकान की वजह से नींद भी बहुत जल्द आ जाती थी। हालांकि कुछ लोग पशुपालन भी किया करते थे ताकि अपना गुजारा चलाया जा सके। खेती बाड़ी के अलावा कुछ लोग मजदूरी के लिए शहरों में भी जाया करते थे, जहां शहरों में मजदूरी के लिए लोग मिलों में काम किया करते थे, लेकिन वहां भी उन्हें हार्ड तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी और उसके बदले उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, वह भी कुछ आनों की एवज में मिलती थी। आज जहां फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों से काम किया जाता है, लेकिन आज से 200 साल पहले यह सारा काम खुद हाथों से ही करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम था। इसके साथ ही 1800 के दौर में भारत में और भी कई कैटेगरी के लोग थे जो अलग अलग कार्य किया करते थे, सोनार, लोहार, कुम्हार आदि। इस समय भारत के ज्यादातर लोग गाँवों में रहा करते थे, शहर बहुत ही कम हुआ करते थे। गांव की बसावट काफी पुराने तरीके से हुआ करती थी। बात करें उस वक्त के पॉपुलेशन की तो उस वक्त अखंड भारत, जिसमें आज के कई देश शामिल है, कुल मिलाकर 16 करोड़ की आबादी हुआ करती थी, जिस वजह से आज की तरह ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। आज जहां दुनिया स्वार्थ के पीछे भागती है, लेकिन आज से 200 साल पहले लोगों में इस प्रकार की भावना बहुत कम हुआ करती थी। इसके साथ ही उस दौर में मनोरंजन का कुछ साधन न होने की वजह से लोग शाम को टाइम पास के लिए भजन कीर्तन भी किया करते थे और कभी कभी मनोरंजन के लिए अलग अलग खेल भी खेला करते थे। दोस्तों इस समय में आबादी कम होने की वजह से जंगल बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, जहां पेड़ पौधे इतनी ज्यादा थे कि पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं था और उस वक्त जंगली जानवरों का भी ज्यादा खतरा हुआ करता था और उस वक्त जंगली जानवर भी ज्यादा हुआ करते थे। इस वजह से लोगों को जंगली जानवर का भी खतरा था और उस समय बिजली भी नहीं हुआ करती थी। भारत में बिजली साल 1880 में आई थी, लेकिन वह तो बिजली की शुरुआत थी। उसके कई सालों बाद भी बिजली भारत के गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। अभी जो आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं, ये सितंबर 1857 की है, जिसमें दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को सैनिक कैप्टन हेडसन के सामने ले जा रहे हैं। 1857 के संग्राम के बाद जफर को ब्रिटिश हुकूमत ने कैद कर लिया था। इतिहास के इस दौर में खान पान बहुत ही हेल्दी हुआ करता था, इसलिए लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता था। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज जो काम मशीनों से किया जा रहा है, वह काम इस दौर में इंसान किया करते थे। एक तरफ उस दौर में गरीबी ज्यादा हुआ करती थी और ऊपर से अंग्रेज सरकार और बिचौलिए किसानों से कर लिया करते थे, इसलिए कई किसानों की दशा उस वक्त खराब थी। आज जहां हम बहुत ही आसानी से अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं, लेकिन 1800 के दौर में भारत में ऐसी ख्वाहिशें बहुत ही कम लोगों को पूरी हो पाती थी और ये उन लोगों की होती थी जो बहुत ज्यादा रईस होते थे। बात करें उस वक्त के एजुकेशन की तो डाटा की माने तो उस वक्त 10% लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे। एक ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि उस वक्त लोग कुछ वस्तु खरीदने के लिए पैसों के बजाय
उसके बदले कुछ वस्तु देकर ही खरीद लिया करते थे। हालांकि महंगाई उस वक्त इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुछ खरीदना है तो वो अपनी कोई वस्तु देकर उसके बदले कुछ भी धान अनाज खरीद सकता था। तो दोस्तों, ये था 1800 के दौर का भारत। कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।